सबका ध्यान किधर है? वो में भेलपुरी वाला इधर है, चटपटी मसाले वाली भेलपुरी। क्या आप जानते हैं कुरुक्षेत्र के सुप्रसिद्ध गीता जयंती महोत्सव के बारे में? ब्रह्म सरोवर के तट पर शाम की सुंदर आरती से लेकर भारत के विभिन्न राज्यों की अद्भुत पेशकश सांस्कृतिक झलकियां प्रदर्शित करता यह अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हिंदुओं के पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के जन्म दिवस को समर्पित है। तो चलिए कदम कदम पर आनंद लेते हैं रोमांच और संस्कृति से भरपूर इस ऐतिहासिक भूमि का, जो महाभारत काल से श्री कृष्ण के उपदेश और धर्म की स्थापना का उज्जवल प्रतीक है। ले जाओ 30 रुपए, बालियां ले जाओ। आकर्षण और मनोरंजन से भरा तथा देश विदेश और स्थानीय पर्यटकों का लोक प्रसिद्ध स्थान गीता जयंती महोत्सव की शोभा देखते ही बनती है। देश के सबसे प्रमुख मेलों में से एक कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर सजने वाला ये मेला धर्म और संस्कृति की छांव में सभी सजने संवरने की चीजों से लेकर खाने पीने की चीजों तक एक सांस्कृतिक गठजोड़ है। जैसे जैसे इस मेले में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ब्रह्म सरोवर के चारों ओर फैले हुए इस विशाल मेले में हमें अनेकों प्रकार की वस्तुएं, खाने पीने की अनोखी चीजें, शिल्पकारी से जुड़ी हुई कलाकृतियां, खुशी से भरा बाजार देखने को मिलता है। इस मेले में घूमते घूमते कुछ दूरी पर ही आपको इस तरह की सुंदर दुकानें आराम से मिल जाएंगी। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? यह सारा घर की सजावट का सुंदर सामान आपको बहुत ही सस्ते दामों में आराम से मिल जाता है। अब कुछ साज सज्जा के सामान की खरीदारी करने से पहले खाने पीने की चीजों की बेशुमार वैरायटी मिल जाएगी। हल्की हल्की सर्दी के इस मौसम में कुछ गर्म खाने का मजा तो अलग ही है। ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात ही क्या। चाय के साथ साथ यहाँ की बहुत सी दुकानों में खाने की कई तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। बच्चों के पसंदीदा चाइनीज के साथ साथ चटाकेदार चाट का मजा आराम से घाट किनारे बैठकर सुंदर नज़ारे देखते हुए भी उठा सकते हैं। जैसे ही आपका ध्यान यहाँ की खातिरदारी से हटकर खरीदारी की ओर जाएगा, बाजार के टिमटिमाते झुमके, गले के आभूषण और श्रृंगार का बहुत सा सामान अपनी ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगा। यहाँ 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के झुमके व मात्र 150 से 200 रुपए की मालाएं, हाथों में पहनने वाले ब्रेसलेट, कड़े व तरह तरह की छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की ज्वेलरी मिल जाएगी। महिलाओं के लिए यहाँ शॉपिंग में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जब बात कला और मनोरंजन की हो तो भारत के हर राज्य की गली गली और शहर शहर में स्थानीय कलाकारों की
कोई कमी नहीं। यहाँ की जमीन पर रखा हर कदम कार्यक्रमों और कलाकृतियों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इस धरा का ऐतिहासिक और धार्मिक तत्व हर व्यक्ति में सेवा और आस्था की भावनाओं को प्रबल करता है। विभिन्न राज्यों की प्रस्तुतियों का एक मंच पर आना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यहाँ पर लगभग हर दूसरे स्टॉल पर मनचाही सब्जियों से बने अचार के स्टॉल आम देखने पर मिलते हैं। ऐसे ही स्टॉल ने हमारा ध्यान भी आकर्षित किया। इतना ही नहीं, खास कश्मीरी सिल्क से बनी शॉल, टोपियां, मफलर और राजस्थान, गुजरात, पंजाब की खूबसूरत पोशाकें भी देखने को मिलती हैं। इस यात्रा में आगे बढ़ने पर हम ब्रह्म सरोवर के शिव मंदिर में होने वाले विशेष पूजा अर्चना व सायंकालीन आरती का दिव्य अनुभव भी लेंगे। भगवत गीता के उपदेशों को याद करने के उद्देश्य से यहाँ हर साल ये मेला श्री कृष्ण के पावन चरणों में अर्पित पवित्र भावनाओं की सकल अभिव्यक्ति है। घर की सजावट में वृद्धि हेतु यहाँ कुशन कवर से लेकर हर छोटी बड़ी अन्य वस्तु तक सजावटी सामान साधारण ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से खास कश्मीरी कालीन बेचते दुकानदार भी थोड़ी दूरी पर देखने को मिल जाएंगे। कुरुक्षेत्र की गीता जयंती खान पान के शौकीनों के लिए बेशक एक स्वर्ग जैसी है। इस अद्भुत उत्सव में आपको तरह तरह की कुल्फी की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को भी मिलेगी।
कहने को तो गीता जयंती की अनेकों विशेषताएं हैं, मगर यहाँ आने के बाद का अनुभव जीवन, धर्म और एहसास के बीच एक पारलौकिक एहसास भर कर चला जाता है। निसंदेह गीता जयंती महोत्सव में भाग लेना एक आध्यात्मिक अनुभव है। बाजार में आप भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। मीलों दूर से यात्रा कर देश के छोटे छोटे कलाकार, स्थानीय कारीगर, शिल्पकार व अनेकों व्यापारी गीता जयंती पर एकजुट हो आपके लिए अपने राज्य का सांस्कृतिक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस मेले में थोड़ा और आगे चलने पर हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक पेशकश की जाती है। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके थे आसाम पैविलियन में। यहाँ पर हमें कुछ कलाकारों द्वारा निर्मित इतिहास से जुड़े कुछ मुखौटे दिखे। आसाम के धर्म और इतिहास से संबंध रखने वाले उन मुखौटों की जानकारी लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं आसाम की कुछ और झलकियां देखने के लिए। यहाँ पर प्रस्तुत इस चित्र में श्री कृष्ण अपनी लीलाओं द्वारा गोपियों का मन मुग्ध करते दिखाई देते हैं। यहाँ हमें असम की आदिवासी ट्राइब त्रिसाम की अद्भुत वेशभूषा और हाथ से बना बैम्बू का कुछ सामान देखने को मिलता है। यहाँ स्थित बड़े बड़े प्रिंटेड बैनर्स पर असम से जुड़ी हर जानकारी दी गई है। समय होने पर आप आराम से इसे पढ़कर इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यात्रा में आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं असम के स्पेशल खान पान और व्यंजनों पर। यहाँ पर असम के पारंपरिक खाने से जुड़े हमें अनेकों स्टॉल एक कतार में लगे हुए मिल जाते हैं और सबसे पहले हम पहुँचते हैं पीठा के स्टॉल पर। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यहाँ आसामीज पीठा को बनते हुए भी देख रहे हैं। पीठा आसाम के एक प्रकार के खास चावल से बनाया जाता है। यह आसाम के लोकप्रिय स्नैक में से एक है जिसे आमतौर पर नाश्ते में या शाम की चाय के साथ खाया जाता है। आसाम की इन महिलाओं का मेहनत करके अपना स्टॉल चलाना वाकई काबिलियत तारीफ है। आगे चलने पर हम असम की कुछ और मिठाइयाँ देखते हैं, जैसे कि तिलोर लाडू और नारिकोलर लाडू, जो लड्डू की एक स्वादिष्ट किस्म का नाम है। यहाँ चावल और नारियल से बना नाश्ता आमतौर पर परोसा जाता है। गीता जयंती महोत्सव की एक खास बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन भारत के अलग अलग राज्यों के स्टॉल लगाए जाते हैं तथा अलग अलग राज्यों के कार्यक्रमों की छवियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों की झलकियाँ प्रतिदिन क्रम अनुसार यहाँ पेश की जाती हैं।
असम के कार्यक्रम और खान पान देखने के बाद आइए बात करते हैं गीता जयंती की सांस्कृतिक विशेषता और इतिहास की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण के गीता में कहे ये वचन आज भी संपूर्ण जगत के लिए मार्गदर्शक हैं। गीता जयंती महोत्सव में आने पर ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान श्याम जी को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। युद्ध का प्रतीक अर्जुन और श्री कृष्ण की यह मूर्ति हमें गीता के उपदेशों की याद दिलाती है। गीता जयंती महोत्सव इसी उत्साह से हर वर्ष मनाया जाता है। धर्म और कला को एक साथ पिरोने वाला सदैव से ही यह एक प्रेरणा स्रोत रहा है। गीता जयंती महोत्सव में हरियाणा पैविलियन सदैव से ही प्रमुख आकर्षण केंद्र रहा है। यहाँ हरियाणवी लोक संगीतकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। साथ ही साथ अनेकों बार लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। एक और जहाँ लोग पारंपरिक हरियाणवी खाना जैसे सरसों का साग, मक्की की रोटी या फिर छोले भटूरे आदि का स्वाद ले सकते हैं, तो दूसरी ओर यही लोग भरे जोश से शोर करते, सीटियाँ बजाते हरियाणा की सुंदर संस्कृति के इस अनोखे पक्ष का अनुभव करते हैं। कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों की जीवन शैली और परंपराएं जानने का गीता जयंती महोत्सव एक सर्वोच्च उदाहरण है। गीता जयंती में अक्सर मिलने वाला यह अमेरिकन स्वीट कॉर्न, जो आमतौर पर अमेरिकन भुट्टा के नाम से भी प्रचलित है, इसके स्वाद, रसीलेपन और मिठास के कारण अनेकों लोगों की पसंद का कारण बनता है। सुबह से लेकर शाम होने पर भी गीता जयंती की सभी दुकानें बारीकी से देख पाना आपके समय की मौजूदगी पर निर्भर करता है। गीता जयंती महोत्सव की एक खास बात ये भी है कि यहाँ खान पान और खरीदारी से लेकर उत्पाद और वर्मी कंपोस्ट के प्रोडक्ट्स भी दुकानदारों द्वारा बेचे जाते हैं। आप कुछ बताएंगे, आपका किस चीज़ का स्टॉल है? वर्मी कंपोस्ट खाद जी, आंवले मुरब्बा और अचार जी, घी है, देसी फैट है। कुरुक्षेत्र की गीता जयंती की एक खास बात ये भी है कि यहाँ केवल भारत के विभिन्न राज्यों के ही नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के स्थानीय दुकानदार भी अपने सामान के प्रचार व बिक्री हेतु स्टॉल लगाए दिखाई देते हैं। ढलती शामों में रंगों के बीच
दूर तक जगमगाती दुकानें अपनी रोशनी से हवाओं में एक अलग सी गति भर देती है। सुबह के रोशनी भरे सूरज के साथ चमचमाती शाम में ब्रह्म सरोवर के तट पर सजने वाला ये मेला बहती लहरों और डूबते सूरज के साथ मानो एक दिव्य छवि बिखेरता है। लड़के पावन गोरा है। शाम होने पर ब्रह्म सरोवर के तट के बीचों बीच स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर की संध्या आरती के लिए यहाँ पर आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठकर सूर्य अस्त का आनंद लेना वक्त को थाम लेने वाली खूबसूरती लेकर आता है। यकीन मानिए, गीता जयंती महोत्सव में बिताया गया हर एक पल श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए जीवन के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। जब कभी शाम की चाय आपको अकेली पड़ जाए तो गीता जयंती में इसके लिए भी कई तरह की नमकीनें आसानी से मिल जाती हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर में शाम के समय मंदिर के इर्द गिर्द घूमता पंछियों का एक काफिला आपको अक्सर देखने को मिल सकता है। परम शिव को समर्पित सर्वेश्वर महादेव मंदिर शाम के सुंदर आभा में बिल्कुल अलौकिक नजर आता है। यही नहीं, आसपास की चमक दमक का प्रतिबिंब लहरों में झलककर एकदम जीवंत नजर आता है। शाम की आरती के वक्त आपको रास्तों से घंटियों की मनमोहक ध्वनि, भजन कीर्तन करते भक्त व सुंदर नज़ारों का अद्वितीय दृश्य देखने को मिलेगा। आप भी देख सकते हैं कितना आश्चर्यजनक है। शाम की आरती से पूर्व यूं पंछियों का मंदिर के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाना किसी को भी अचंभित करने के लिए पर्याप्त है। लगता है मानो परलोक से उतरी दैवी शक्तियों के कुछ गण भी शाम की आरती का मनोरम दृश्य देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण द्वारा दी गई श्रीमद् भगवत गीता को शत शत नमन करता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हमारे राष्ट्र की संस्कृति और महाभारत की इस भूमि को समझने का सर्वोच्च स्रोत है। dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na da di ya na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di ya na da na da na dim da na da dim da na da na da di ya na
धनी सनी धनी ध धनी ध सनी धनी सनी गरे सनी रे सनी धनी सनी ध म गरे धनी रे सा रीम धूम धना धनी रीम धूम धना धीम धूम धना धीम धूम ध ना ना। अंधेरा होने पर हर भक्त के मन में घाट पर होने वाली आरती के लिए जिज्ञासा व व्याकुलता उमड़ उमड़ कर सामने आती दिखाई देती है। सभी भक्तगण आरती के स्थान पर जाकर अपना स्थान ग्रहण करके शांत हृदय से प्रभु की आराधना करते हैं। इसके अतिरिक्त आरती शुरू होने से पूर्व यदि आप वहां कुछ देर पहले पहुंच गए हैं तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्तजनों के लिए वहां पर बैठने की व्यवस्था पहले से ही की जाती है तथा आरती शुरू होने से पूर्व भजन कीर्तन तथा प्रभु की आराधना के प्रोग्राम संगीतकार व गायकों द्वारा भी किए जाते हैं।